प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं रेवरेंड डॉक्टर D.R. साहू, वेस्टलैंड मेथोडिस्ट चर्च दिल्ली राजगा छत्तीसगढ़ से हूँ। आज हम द एनॉइंटिंग ऑफ गॉड पार्ट 4 परमेश्वर का अभिषेक भाग 4 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, आपके जीवित वचन के लिए, पवित्र आत्मा की उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। पिता, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपने वचन से और अपने पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण कर, ताकि हम तेरी सेवा कर सकें। वचन को सीखने और सिखाने में हमारी सहायता अगुवाई कर। विनती उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम इन दिनों में परमेश्वर का अभिषेक विषय पर श्रृंखलाबद्ध रीति से हम अध्ययन कर रहे हैं और आज हम परमेश्वर का अभिषेक भाग 4 की शिक्षा हम प्राप्त करेंगे। बाइबल में हम मुख्य रूप से 3 अभिषेक पर हम अध्ययन करेंगे। पहला है कोढ़ी का अभिषेक, दूसरा है याजक का अभिषेक और तीसरा है राजा का अभिषेक। हमने पुराने नियम में कोढ़ी का अभिषेक को देखा है। एक कोढ़ी जब कोढ़ से चंगे हो जाते थे तो उनको मंदिर में जाकर अपने आप को याजकों को दिखाना पड़ता था, बलिदान चढ़ाना पड़ता था और याजक उनको जांच करने के बाद उनके लिए बलिदान चढ़ाता था और लहू से उनको शुद्धिकरण करता था और तेल से अभिषेक करता था और उसके बाद वो परिवार और समाज में ग्रहण किया जाता था। और आज हम दूसरे भाग में हम आगे बढ़ते हैं, याजक का अभिषेक। पुराने नियम में याजकों का अभिषेक का वर्णन पाया जाता है। मिलाप वाले तंबू में सेवा करने के लिए परमेश्वर ने याजक और महायाजकों को नियुक्त किया। मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए परमेश्वर इस्राएल के 12 गोत्रों में से लेवी गोत्र को चुना और लेवी गोत्र में से परमेश्वर ने हारून के परिवार को याजक और महायाजक होने के लिए चुना। हारून महायाजक के पद पर नियुक्त किया गया और उसके पुत्र याजक के रूप में अभिषेक किया गया। और इसका वर्णन पाया जाता है निर्गमन 29 से 30 अध्याय में और लेव्यवस्था 8 अध्याय में हारून और उसके पुत्रों का याजकी अभिषेक का वर्णन मिलता है। पुराने नियम में परमेश्वर ने याजकी पद निर्धारित किया, याजक का पद को निर्धारित किया ताकि याजक मंडली की ओर से परमेश्वर के सामने खड़ा हो सके। पूरा मंडली परमेश्वर के पास नहीं जा सकता था, परंतु मंडली की ओर से मंडली का प्रतिनिधि बनकर वो परमेश्वर के पास जाते थे और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते थे। और याजक परमेश्वर की ओर से मंडली को आकर उनका संदेश या और उनका आशीर्वाद प्रदान करते थे। याजक परमेश्वर और मंडली के बीच में एक सेतु का, एक पुल का काम करता था। याजक परमेश्वर और मंडली के बीच में एक सेतु का, एक पुल का काम करता है। लोगों को परमेश्वर की तरफ खींचता है। एक याजक जो है लोगों को परमेश्वर की ओर खींचता है या लोगों को परमेश्वर की ओर आकर्षित करता है। आज इस संसार में परमेश्वर के सेवकों का ये कर्तव्य है कि लोगों का मन, लोगों का आकर्षण को परमेश्वर की ओर लाए, परमेश्वर की ओर उनका ध्यान को लाए। प्रभु यीशु ने कहा, मेरी और भी भेड़ें हैं जो मेरे भेड़शाला की नहीं है और उनको लाना अवश्य है। प्रभु ने कहा, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हमारा कर्तव्य है कि हम लोगों को परमेश्वर के पास लाएं, लोगों को परमेश्वर की ओर आकर्षित करें। और परमेश्वर का अभिषेक में एक खुशबू होता है और उस खुशबू की सुगंध हर जगह फैलता है। जब हम जहाँ कहीं भी जाएंगे परमेश्वर का अभिषेक हमारे साथ जाएगा और हमारे जीवन में लोग आकर्षित होकर प्रभु के पास आएंगे। गिनती 16 अध्याय के 5 पद में याजकों की 3 विशेषता को हम देखते हैं। याजक का 3 विशेषता। यदि परमेश्वर ने आपको याजक होने के लिए चुना है तो यहाँ पर उसके 3 क्वालिफिकेशन, 3 गुण या क्वालिफिकेशन को हम देखते हैं। गिनती 16 अध्याय के 5 पद में लिखा है, फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा कि बिहान को यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है। आज मंडली में बहुत सारे लोग अपने आप को रेवरेंट या पादरी के रूप में देखते हैं और हर कोई आज कलीसिया में अपने आप को बड़ा समझते हैं। पुराने नियम में भी ऐसी समस्या निर्मित हुआ तो मूसा ने कहा कोरह और उसकी सारी मंडली से कि अगला सुबह परमेश्वर दिखला देगा
कि उसका याजक कौन है। जो परमेश्वर का याजक है, परमेश्वर उसको दिखला देगा। दूसरा, और पवित्र कौन है। याजक परमेश्वर का कौन है, पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। परमेश्वर उनको अपने पास बुला लेगा जो उसका चुना हुआ याजक है। जिसको वह आप चुन ले उसी को अपने समीप बुला लेगा। यहाँ पर हम एक याजक का 3 क्वालिफिकेशन हम देखते हैं। पहला, यहोवा के लिए अलग किया हुआ। यहोवा के लिए अलग किया हुआ, यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है। जो अलग किया हुआ है, जो चुना गया है, वो परमेश्वर की ओर से है। याजक पद पवित्र है। वो परमेश्वर के लिए अपने आप को संसार से अलग करता है। जो लोग आज पादरी, प्रचारक, सेवक बनना चाहते हैं, वे अपने आप को संसारिकता से, पाप से और बुराई से, अभिलाषाओं से अलग करता है ताकि वो परमेश्वर के लिए जीवन व्यतीत करे। लेवी गोत्र को परमेश्वर ने कहा, इस्राएल के 12 गोत्रों में तुम्हारा कोई भाग नहीं होगा, यहोवा तुम्हारा निज भाग है और तुम्हारी परवरिश इस्राएल के 11 गोत्र लोग करेंगे। और उसके लिए परमेश्वर ने 10वां अंश की व्यवस्था ठहराया कि सारे लेवी गोत्र के लोग 10वां अंश लाकर तुम्हें देंगे और वो तुम्हारे लिए, लेवी गोत्र के लिए है। और जो बलिदान चढ़ाएंगे वो याजकों के लिए है, महायाजकों के लिए है। तो परमेश्वर ने इस प्रकार से व्यवस्था ठहराया था कि लेवी गोत्र के लोग परमेश्वर की सेवा करेंगे, हारून के खानदान के लोग याजक और महायाजक का काम करेंगे, और जो याजक है वो पद जो है वो पवित्र है। वो परमेश्वर के लिए संसार से अलग किया हुआ है। और इसलिए आज जो लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, वे अपने आप को संसार के कामों से और संसारिकता से, हर एक पाप और बुराई से अलग करता है। दूसरा है पवित्रता। जो पवित्र है, जो याजक का जो दूसरा जो क्वालिफिकेशन है वह है होलीनेस। परमेश्वर कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। उपाधि वह परमेश्वर को अर्पित या समर्पित है, वो परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित है। यदि आज आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करना है। परमेश्वर, मैं तेरे लिए जीऊँगा और जीवन भर परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूँगा। परमेश्वर अलग करता है। और दूसरा है पवित्रता, कि वो अपने आप को पवित्र बनाए रखता है, संसारिकता से अपने आप को अलग रखता है। परमेश्वर को अर्पित वो समर्पित है, वो पवित्र है। और परमेश्वर कहता है जो तुम्हें छूता है मेरे आँख के पुतली को छूता है। जो परमेश्वर के लिए चुना गया है, जो परमेश्वर के लिए अलग किया गया है, यदि कोई उनको छुए, उनको सताए, तो परमेश्वर कहता है कि वो मेरे आँख के पुतली को छूता है। और तीसरा क्वालिफिकेशन है परमेश्वर के समीप पहुँचने के लिए अभिषिक्त। परमेश्वर के समीप आने की योग्यता परमेश्वर उनको प्रदान करता है, जिसको परमेश्वर अपने समीप बुला लेगा। ये आदर का पद कोई अपने आप से प्राप्त नहीं करता, परंतु इसका बुलाया जाना, चुना जाना, नियुक्त किया जाना, ये परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर के समीप पहुंचने के लिए अभिषिक्त है, जिसे अपने समीप बुला लेगा। याजक की सेवकाई, याजक परमेश्वर के सम्मुख उसके लोगों के स्थान में खड़ा होता है। तो यहाँ पर 3 बातें, 3 क्वालिफिकेशन हमने देखा। पहली बात, परमेश्वर के लिए वो अलग किया हुआ है। दूसरा, वो परमेश्वर को समर्पित है। और तीसरा, उसका परमेश्वर के पास जाने के लिए परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया गया है। परमेश्वर के लिए अलग किया गया है। दूसरा, परमेश्वर के लिए पवित्र किया गया है, मतलब वो परमेश्वर को समर्पित है। और तीसरा, परमेश्वर के समीप जाने के लिए, संस्कार विधियों को पूरा करने के लिए उसका अभिषेक किया गया है। आज हम एक याजक की सेवकाई को हम देखेंगे। याजकीय सेवकाई या याजकों का कार्य क्या है। याजकीय सेवकाई, पहला पत्रस 2 अध्याय के 9 पद में वचन में लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा। यहाँ पर बहुत सारे उपाधि परमेश्वर विश्वासियों को देता है। पहला, तुम एक चुना हुआ वंश हो। जैसा परमेश्वर ने इस्राएल को चुना, परमेश्वर ने वैसा मुझको और आपको चुना है। हम परमेश्वर को चुने हुए वंश हैं। दूसरा, राजपदधारी, हम राजाओं के राजा की सेवा हम करते हैं और परमेश्वर हमको इस संसार में राजा के रूप में हमको देखता है। हम राजा हैं और परमेश्वर हमारा शासक है, राजाओं का वो राजा है। तो परमेश्वर पहला चुना हुआ वंश
दूसरा राजपदधारी, तीसरा याजकों का समाज। हम एक याजक हैं और याजक का कार्य है परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर की सेवा करना। और चौथा है पवित्र लोग। हम संसार से अलग किए गए हैं, हम चुने गए हैं और हम परमेश्वर के लिए समर्पित हैं और परमेश्वर की निज प्रजाएं, हम परमेश्वर के निज धन हैं। यहाँ पर 5 क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, 5 पदवी उपाधि यहाँ पर दिया हुआ है। तुम परमेश्वर का चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी हो, राजा हो, याजक हो, पवित्र लोग हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो। और इसलिए तुमको इस पृथ्वी पर जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, इस संसार की अज्ञानता के और पाप के अंधकार से परमेश्वर ने हमको अलग किया है ताकि हम परमेश्वर का गुण प्रकट करें। परमेश्वर के समीप हमको जाने का अधिकार प्राप्त हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से हम परमेश्वर के पास हमारी पहुंच हुई। हम परमेश्वर के पास जाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और इस पृथ्वी पर परमेश्वर की ओर से लोगों के पास जाकर हम उसका संदेश दे सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर ने हमको यहाँ पर 5 उपाधि दिया है। एक चुना हुआ वंश हो, तुम राजपदधारी हो, याजकों का समाज हो, पवित्र लोग हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो। और इसलिए इस संसार में तुम्हें परमेश्वर की सेवा करना है। याजकी सेवकाई में जो पहली सेवा है, पवित्र स्थान की रखवाली करना। पवित्र स्थान की रखवाली करना। पुराने नियम में जो मिलाप वाला तंबू था वो पवित्र स्थान था, जहाँ पर याजक और महायाजक लोग दिन और रात परमेश्वर की सेवा करते थे और पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान की रखवाली करते थे। नया नियम में मिलाप वाले तंबू हम हैं। परमेश्वर हमारे आत्मा में वास करता है और इसलिए हमें कलीसिया के लोगों की रखवाली करना है। गिनती 3 अध्याय और उसके 3 से 8 38 पद में हम पढ़ते हैं। गिनती 3 अध्याय के 38 पद में लिखा है, और जो मिलाप वाले तंबू के सामने अर्थात निवास के सामने पूरब की ओर जहाँ से सूर्योदय होता है अपने डेरे डाला करे। निवास वाले तंबू के पूर्व दिशा में लेवी लोगों को अपना तंबू डालना था और वे मूसा और हारून और उसके पुत्रों के डेरे हो, और पवित्र स्थान की रखवाली इस्राएलियों के बदले में वे ही किया करें। और दूसरा, जो कोई उसके समीप आए वह मार डाला जाए। परमेश्वर के समीप हर कोई नहीं जा सकता था, केवल लेवी गोत्र में से हारून के परिवार के लोग ही परमेश्वर के समीप जा सकते थे। और इसलिए उनको तंबू के जस्ट सामने पूरब दिशा में अपना तंबू डाले रहना था और उनको अपने अपने दल के पारी के हिसाब से उनको महापवित्र स्थान की रखवाली करना था। परमेश्वर ने हमको अपने अपने इस संसार में इस कलीसिया का अपने झुंड की रखवाली करने के लिए एक सहकर्मी के रूप में नियुक्त किया है। हम परमेश्वर की सहकर्मी हैं और हमें परमेश्वर ने अपने झुंड की रखवाली करने के लिए जिम्मेदारी सौंपा है। कितनों को प्रेरित नियुक्त करके, कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितनों को प्रचारक नियुक्त करके, कितनों को पासवान नियुक्त करके और कितनों को शिक्षक नियुक्त करके दे दिया है। और इसमें से जो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री है उसमें से एक सेवकाई है रखवाला, पासवान की सेवकाई है कलीसिया की रखवाली करना, कलीसिया की झुंड की देखभाल करना, उनकी रखवाली करना। तो याजकी सेवकाई में पहला है पवित्र स्थान की रखवाली करना। दूसरा है दीपक को सांझ से भोर तक लगातार जलाए रखना। पूरी रात दीपक जलते रहना चाहिए, दीपक बुझना नहीं है, उसके बत्ती को और उसके तेल को मेंटेन करके रखना है। रात में सोना नहीं है। परमेश्वर के याजकों को रात में मंदिर की देखभाल करना है और दूसरा दीपक को जलाए रखना है। सांझ से लेकर सुबह तक दिया जलते रहना चाहिए। दीपक की रोशनी से पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान में उजाला रहता था। निर्गमन 27 अध्याय 20 और 21 पद में लिखा है, फिर तो इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। जलपाई का तेल से दीपक जलाया जाता था। मिलाप के तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखे। यह विधि इस्राएलियों को पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। मतलब मिलाप वाले तंबू में और महापवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा था वहाँ पर दीवट रखा गया था और उस दीवट को सांझ से लेकर सुबह तक दिया जलते रहना है। लोगों को निरंतर संगति प्रदान करना है, उनके जीवन में परमेश्वर का रोशनी हमेशा बना रहे।
परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में बना रहे। और इसलिए एक याजक होने के नाते हम मसीह विश्वासियों का कर्तव्य है कि हम लोगों के साथ निरंतर संगति में बने रहें और लोगों को निरंतर संगति प्रदान करते रहें। तीसरा है पवित्र अग्नि को जलाए रखना। पवित्र अग्नि को जलाए रखना। लेवी व्यवस्था 6 अध्याय 12 से 13 पद में लिखा है, और वेदी पर अग्नि जलती रहे। जो होम वेदी है, जो आंगन में होता था, वो आग बुझना नहीं चाहिए, वो आग निरंतर जलते रहना चाहिए और कभी बुझने ना पाए। और याजक सुबह सुबह उस पर लकड़ियाँ जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजा कर रख दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे, वह कभी बुझने ना पाए। लोगों को हमको निरंतर संगति देते रहना है, लोगों को निरंतर परमेश्वर के वचन की शिक्षा हमको देते रहना है ताकि वो बुझने ना पाए। पवित्र आत्मा को हमको बुझने नहीं देना है और इसलिए हमको निरंतर अपने परमेश्वर के लोगों के साथ संगति में बने रहना है और संगति प्रदान करते रहना है। ये याजक की सेवकाई में पहला पवित्र स्थान की रखवाली करना, दूसरा सांझ से सुबह तक दीपक को जलाए रखना, और तीसरा है होम वेदी के आग को जलाए रखना, वो बुझना नहीं चाहिए। और चौथा है जब छावनी का कुछ हो तब सारे फर्नीचर को ढांपना। जब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रस्थान करना होता था तो मिलाप वाले तंबू के सारे फर्नीचर को ढांपना था। गिनती 4 अध्याय 5 से 15 पद में हम पाते हैं, मिलाप वाले तंबू के सारे सामान को ढांपना, उन्हें सुरक्षित रखना और उसकी रखवाली करना था। अर्थात हमें एक याजक होने के नाते हमें अपने लोगों को साथ रहना है और अपने लोगों को प्रार्थना में ढांपे रहना है, अपने प्रार्थना में उनको ढांपे रखना है ताकि वो सुरक्षित रहे और कोई भी शैतान या अशुद्ध आत्माएं उसको छूने ना पाए। पांचवा है सुबह शाम सोने की वेदी पर सुगंध द्रव्य जलाना। जो धूपदान है उनमें सुबह और शाम धूपदान दिया जाता था ताकि धूपदान की सुगंध पूरा तंबू में भर जाता था और परमेश्वर सुखदायक सुगंध को पाकर प्रसन्न होता था। निर्गमन 30 अध्याय 7 से 8 पद में लिखा है, और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे। प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप को जलाए। तब गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया करे। मतलब उनको सुबह और शाम परमेश्वर को धूप दान देना था। सुबह और शाम हमको निरंतर प्रार्थना में रहना है, सुबह भी प्रार्थना करना है और शाम को भी प्रार्थना करना है। अपने लोगों को प्रार्थना में ढांपे रहना है और अपने लोगों की आराधना में अगुवाई करना है। छठवीं बात है सुबह शाम वेदी पर बलिदान चढ़ाना। सुबह और शाम होम वेदी पर बलिदान चढ़ाना याजकों की सेवकाई था। लेवी व्यवस्था पहला अध्याय 1 से 17 पद में और निर्गमन 29 अध्याय 38 से 44 पद में यह पाया जाता है, जो तुझे वेदी पर नित्य चढ़ाना होगा वह यह है, अर्थात प्रतिदिन 1 वर्ष के 2 भेड़ के बच्चे, एक भेड़ के बच्चे को तो भोर के समय और दूसरे भेड़ के बच्चे को गोधूली के समय चढ़ाना। सुबह एक भेड़ के बच्चे को और दूसरा एक भेड़ के बच्चे को बलिदान चढ़ाना था। मतलब हमको सुबह और शाम परमेश्वर का धन्यवाद करना है, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। जब सुबह उठते हैं तो हमको परमेश्वर का धन्यवाद करना है, जब हम शाम को बिस्तर में जाते हैं तो परमेश्वर का हमको धन्यवाद करना है। धन्यवाद का बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना है। और सातवीं बात है प्रतिदिन के बलिदान के पश्चात लोगों को आशीष देना। सुबह और शाम उनको बलिदान चढ़ाकर मंडली के लोग जो द्वार पे खड़े रहते थे उनको आशीष प्रदान करना, ये याजकी सेवकाई है। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे, यहोवा तुम पर अपने मुख की प्रकाश चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति प्रदान करे। ये याजकी आशीर्वाद याजकों को मंडली को देना होता था। और 8वीं सेवकाई है तुरही को फूकना, तुरहियों को फूकना। गिनती 10 अध्याय 1 से 10 पद में लिखा है, मंडली को बुलाने के लिए तुरही फूका जाता था, मंडली को प्रस्थान करने के लिए तुरही फूका जाता था, युद्ध में जाने के लिए तुरही फूका जाता था और आनंद के दिन में भी तुरही फूका जाता था। तुरही अलग अलग प्रकार से फूका जाता था। जब लोगों को बुलाना होता था तो उसकी आवाज़ अलग है, मंडली को प्रस्थान करना है तो उसकी आवाज़ अलग है, युद्ध में जाना है तो उसकी आवाज़ अलग है, आनंद के दिन में जश्न मनाने के समय में तुरही का आवाज़ अलग है। अर्थात तुरही
फूकना ये याजकों का कार्य था, ताकि लोग सावधान रहे, सचेत रहे और तैयार रहे। और हमें भी तुरही ही फूकना है, लोगों को निरंतर सुसमाचार सुनाते रहना है, निरंतर सुनाते रहना है, ताकि प्रभु के आगमन के लिए वो तैयार रहे। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो तुरही फूकी जाएगी, और जो तैयार रहेंगे वही प्रभु के साथ जा पाएंगे। तो हमको सुसमाचार प्रचार का काम निरंतर करते रहना है, तुरही फूकते रहना है। 9वां है कुष्ठ रोग का निदान करना। जो कोढ़ी लोग जो चंगे हो जाते थे वो मंदिर में याजक के पास जाते थे, मंदिर में याजक उनका जांच करता था, और यदि वो चंगे हो गए हैं तो उनके लिए बलिदान चढ़ाया जाता था और उन्हें शुद्ध करने के अनुष्ठान किया जाता था, और उनको तेल से अभिषेक करते थे ताकि वो अपने परिवार और समाज के साथ संगति कर सकें। आज हमें मसीह परिवार और नए गैर मसीह परिवार के जो लोग हैं, हमें उनको उद्धार के अनुभव में लाना है, पापों की क्षमा के अनुभव में लाना है। जब पाप की क्षमा हो जाएगी तो चंगाई, भरपूरी और आशीष ऑटोमेटिक मिल जाएगा। आप मसीह विश्वासी हैं या क्रिश्चियन परिवार में बाइबॉर्न क्रिश्चियन है, तो पापों की क्षमा प्राप्त करने की ज़रूरत है, नया जन्म प्राप्त करने की ज़रूरत है, उद्धार पाने की ज़रूरत है, एक कोढ़ी का अभिषेक की ज़रूरत है। और इसलिए ये याजकी सेवकाई के अंतर्गत में है कि हम अपने परिवार के मेंबर्स को, विश्वासियों को, नए विश्वासियों को, गैर मसीहों को हम उद्धार के अनुभव में लाएं, नया जीवन के अनुभव में लाएं, पापों की क्षमा को वो प्राप्त कर ले, ताकि प्रभु के परिवार में ग्रहण किया जाए, प्रभु की ओर से अभिषेक हो और प्रभु उनको आशीषित करें। 10वीं बात, जो अशुद्ध है उसकी सफाई करना। जो अशुद्ध है उसकी सफाई करना मतलब निरंतर देखभाल करते रहना। ले व्यवस्था 15 से 31 पद में है, जो अशुद्ध है उसकी सफाई करना, मंदिर में साफ सफाई करना, ये याजक और महायाजकों का कार्य था। हमें लोगों की देखभाल करते रहना है कि सार की ओर से, शैतान की ओर से उनके मनों में, उनके जीवन में कोई गलत शिक्षा ना आए। उनके वचन के द्वारा से साफ सफाई हमको करते रहना है। यूहन्ना 15:3 में प्रभु ने कहा, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा तुम शुद्ध हो। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है, यीशु का लहू हमें हमारे पापों को ढांप देता है, और इसलिए हमको निरंतर लोगों की, विश्वासियों की, कलीसिया के सदस्यों की साफ सफाई करते रहना है। यूहन्ना 15:16 पद में प्रभु यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम मेरे लिए इस पृथ्वी पर याजक और की सेवकाई करो, राजा की सेवकाई करो और लोगों को शुद्ध करो। हम पहला पत्रस 2:9 में हमने देखा, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और परमेश्वर के नीचे प्रजा हो। परमेश्वर ने तुमको अंधकार से ज्योति में बुलाया है ताकि तुम उसके गुण को प्रकट कर सको। प्रभु यीशु मसीह ने हमको चुना है, प्रभु ने हमको नियुक्त किया है ताकि हम परमेश्वर की सेवा एक याजक के समान कर सकें। याजकी पद के लिए अभिषेक किया जाता है। याजक का चुनाव परमेश्वर की ओर से होता है। हमने याजक का क्वालिफिकेशन को देखा। याजक परमेश्वर की ओर से अलग किया जाता है, परमेश्वर को समर्पित होता है, परमेश्वर उसको अपने पास बुलाता है। याजकी सेवकाई को हमने देखा। और अगली बात है याजकी पद का अभिषेक, जो ले व्यवस्था 8 अध्याय में पाया जाता है। जब याजक का अभिषेक किया जाता है तो सबसे पहले एक निर्दोष निष्कलंक मेमने को बलि किया जाता है। जो पहला स्टेप है, एक निर्दोष और निष्कलंक मेमने का बलि किया जाता है। हारून और उसके पुत्र तंबू के द्वार से प्रवेश करके वेदी के सम्मुख खड़े होते थे और वे निष्कलंक और निर्दोष मेमने का लहू पाप बलि के रूप में बहाते थे, और इसके द्वारा वे अपने पापों के दंड से क्षमा का अनुभव प्राप्त करते थे। याजक और महायाजक जो पुराने नियम के थे, उनको अपने लिए पाप बलि चढ़ाना पड़ता था, अपने पापों के लिए बलिदान चढ़ाना पड़ता था, ताकि वो पाप के दंड से बच सके, पापों की क्षमा का वो अनुभव प्राप्त करके वो निर्दोष मन के साथ, शुद्ध विवेक के साथ वो सेवा कर सके। दूसरा है, बलिदान करने के बाद वो पानी से, हौदी में जो पानी रहता था उस पानी से वो हाथ और पैरों को धोया करते थे। पाप बलि के बाद हौदी के पानी से अपने आप को धोते थे। यहाँ वे पाप के सामर्थ्य से छुटकारा का अनुभव करते थे, पाप के सामर्थ्य से छुटकारा का अनुभव करते थे। और तीसरा स्टेप है याजकी वस्त्र और अभिषेक का तेल। उनको याजक का एक विशेष वस्त्र पहनाया जाता था, महायाजक का एक विशेष वस्त्र पहनाया जाता था और उनको तेल से अभिषेक करते थे। निर्गमन 30:30 में लिखा है, तब वे मिलाप वाले तंबू में आते थे जहाँ पर वे याजकी वस्त्र पाते थे। इस धार्मिक संस्कार से उनका तेल से अभिषेक किया जाता था। उनको
याजक और महायाजक का जो विशेष वस्त्र तैयार किया जाता था उसको अभिषेक करके अभिषेक किया जाता था और उनको पहनाया जाता था और उनको अभिषेक कर याजक पद के लिए अभिषेक किया जाता था। और चौथी है पवित्रता के लिए अभिषेक करना, कि वो परमेश्वर के लिए पवित्र है, वो संसारिकता से अलग है, वो परमेश्वर को समर्पित है, परमेश्वर उनको अपने समीप आने देता है और इसलिए पवित्रता के लिए उनको अभिषेक किया जाता था। निर्गमन 30:29 में लिखा है, फिर तू उन्हें पवित्र करना कि वे परम पवित्र हो। केवल महायाजक याजक और महायाजक ही पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान में जा सकते थे। सामान्य लोग परमेश्वर के समीप यदि जाएंगे तो वे मार डाले जाते थे। याजकीय अभिषेक नया जन्म के पश्चात आता है। याजकीय अभिषेक नया जन्म के पश्चात आता है जब हम धार्मिक और पवित्र जीवन के लिए अपने आप को हम समर्पित कर देंगे, जब हम धार्मिकता के साथ हम जीवन व्यतीत करेंगे, जब हम पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे, जब परमेश्वर को समर्पित जीवन हम व्यतीत करेंगे, तो परमेश्वर के लिए जब हम पवित्रता का जीवन व्यतीत करेंगे तब परमेश्वर को याजक का अभिषेक हमको देगा कि हम भक्ति में जीवन व्यतीत करें, परमेश्वर की आराधना करें, एक आराधक बने और आराधना में हम लोगों की अगुवाई कर सकें। याजकीय अभिषेक हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखने से आता है। परमेश्वर कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। जब हम परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं तो हम पवित्रता के साथ हम जीवन व्यतीत करते हैं। तो हमको याजकीय अभिषेक हमको पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए दिया जाता है। परमेश्वर के साथ वचन के साथ जब हम संगति में बने रहते हैं तो हमको याजकीय अभिषेक प्राप्त होता है। कोढ़ी का अभिषेक हमें पाप से छुटकारा प्राप्त करके धर्मी ठहराने के लिए दर्शाता है कि हमने अब पाप से छुटकारा प्राप्त कर लिया है, मृत्यु से छुटकारा प्राप्त कर लिया है, अब हम धर्मी ठहराए गए, हम उद्धार प्राप्त कर चुके हैं, अनंत जीवन प्राप्त कर लिए। तो कोढ़ी का अभिषेक हमारे उद्धार को दर्शाता है। और याजक का अभिषेक परमेश्वर के साथ संगत, जब यीशु को हम ग्रहण करते, प्रभु ग्रहण करते, तो एक कोढ़ी का अभिषेक प्राप्त करते हैं। जब प्रभु के संगति में बने रहते हैं तो याजकीय अभिषेक हमें प्राप्त होता है। याजक का अभिषेक परमेश्वर की सेवा के लिए हमें दिया जाता है। याजक का अभिषेक परमेश्वर की सेवा के लिए और पवित्र जीवन के लिए अलग किए जाने का चित्रण है। परमेश्वर ने हमको अपनी सेवा के लिए अलग किया है और प्रभु यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना है परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम याजक का काम करो। पहला पतरस 2:9 में पतरस कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश हो, राजपदधारी हो, याजकों के समाज हो, परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर ने तुमको अंधकार से ज्योति में बुलाया है ताकि तुम इस पृथ्वी पर पवित्र जीवन व्यतीत करो और परमेश्वर की संगति में बने रहकर परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की सेवा करो। और परमेश्वर अपनी सेवा के लिए हमको याजक का अभिषेक देता है। पवित्र जीवन व्यतीत करने के लिए हमको निरंतर प्रभु में बने रहना है, वचन में बने रहना है। परमेश्वर कहता है, बिना पवित्रता के कोई मेरे पास मेरे समीप नहीं आ सकता है, बिना पवित्रता के कोई मुझे नहीं देख सकता है। इसलिए कहता है कि तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। जब हम पवित्रता का जीवन व्यतीत करेंगे तब परमेश्वर का याजक का अभिषेक हम प्राप्त करेंगे। पवित्रता से शोभायमान होकर हम परमेश्वर की आराधना करने पाएंगे। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको आशीष दे और राजा का अभिषेक को हम अगले भाग में हम शिक्षा प्राप्त करेंगे। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें पापों से छुटकारा प्रदान किया, हमें पापों से प्रभु यीशु अपने लहू के द्वारा से हमको शुद्ध किया। धन्यवाद पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारा अभिषेक किया और अपने परिवार में हमको ग्रहण किया। एक कोढ़ी का अभिषेक परमेश्वर हमें प्रदान किया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमको याजक के समान प्रभु लेवी गोत्र को जैसा आपने चुना, हारून के परिवार को आपने हमको चुना। धन्यवाद करते हैं पिता, हारून की नाई प्रभु चुनकर हमको अपने समीप आने दिया और परमेश्वर अपने लिए आपने हमको एक राज्य और एक याजक ठहराया। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि याजक के समान परमेश्वर हमको संसारिकता से अलग किया ताकि हम पवित्र जीवन व्यतीत करें। और प्रभु आपने हमको चुनकर अपने समीप आने दिया, आपने हमारा अभिषेक किया, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु दया कर कि हम पवित्रता से शोभायमान होकर तेरी आराधना करें और पवित्रता के साथ शोभायमान होकर परमेश्वर हम इस संसार में तेरी सेवा करने पाएँ, ताकि लोग हमारे जीवन में तेरी पवित्रता को देखने पाए, तेरी धार्मिकता को देखने पाए, तेरी उपस्थिति को हमारे जीवन में प्राप्त करने पाए। इस समय जितने भी लोग वचन को सुन रहे हैं परमेश्वर मैं दुआ करता हूँ, हर एक मसीह विश्वासियों को परमेश्वर उद्धार का अनुभव प्रदान कर, नए जीवन का अनुभव प्रदान कर। एक कोढ़ी के अभिषेक को मैं यीशु के नाम में रिलीज करता हूँ।
हर एक वचन को सुनने वाले लोग अपने जीवन में उद्धार का अनुभव प्राप्त करें, पाप से छुटकारा प्राप्त करें और धार्मिकता को प्राप्त करके प्रभु के परिवार में ग्रहण किया जाए। परमेश्वर पिता, मैं इस समय वचन को सुनने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में एक याजक का अभिषेक को मैं रिलीज करता हूँ कि वो पवित्र जीवन व्यतीत करें, पवित्रता से शोभायमान होकर प्रभु की आराधना करें और प्रभु की सेवा करने पाए। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पर अपने मुख की प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारे ओर करे और तुम्हें शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर की आत्मा की संगति और सहभागिता वचन को सुनने वाले, मानने वाले हर एक विश्वासियों के जीवन में आप से लेकर युवान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।